जागृती न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय भारत, मी रोशनी। जागृती न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया सामाजिक घडामोडी। आज सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे आणि आपण इथे जे जमलेले आहोत ते फक्त सावित्रीबाई फुले यांच्याच कृपेमुळे, त्यांच्या कष्टामुळे आज ज्या महिला इथे बसलेल्या आहेत, शिकलेल्या आहेत, ज्या अधिकारी आहे, ज्या शिक्षणाचा जो गाढा 150 वर्षापूर्वी सुरू केलेला होता, हाच गाढा आपण पुढे सर्वांनी नेऊया। त्यांचे जे कष्ट आहे, त्यांचे जे परिश्रम आहे, या सर्वांची जाणीव ठेवून आपण सर्वांनी जर हे कार्य पुढे केलं तर ते खरंच अधिक महत्त्वाचं आहे। महापुरुषांचा गुण गौरव करण्यापेक्षा त्यांचे जर कार्य कृतीमध्ये उतरले तर ते कार्य अधिक महत्त्वाचे असतात। तर आज मला सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त फक्त एवढा संदेश सर्वांना, आमच्या बहिणींना आणि भगिनींना, बांधवांना द्यायचा आहे की त्यांनीसुद्धा आपल्या मातांना, भगिनींना, मुलींना सपोर्ट करा, शिक्षणासाठी सपोर्ट करा आणि नोकरीसाठी सपोर्ट करा, ताकि आपल्या भारतामध्ये महिलांची प्रगती अधिक होईल। ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज जागृति न्यूज़ के मैं बताना चाहती हूँ डॉक्टर मनीषा बांगर कि 3 जनवरी ये बहुत पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला, सबसे बड़ी क्रांतिकारी महिला, उसका जन्मदिन है, उनका जयंती है। क्यों सबसे पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे पर क्यों सबसे बड़ी क्रांतिकारी महिला है वो इसलिए क्योंकि सबसे दमनकारी व्यवस्था को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बड़ी क्रांतिकारी महिला हुई है। और इस महिला के सावित्रीबाई फुले वो हमारी माँ समान है, वो है, इसलिए हम आज यहाँ पर खड़े हैं। उनका कार्य रहा इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं और उनकी बेटियाँ के रूप में हम लोग खड़े हैं। उसके साथ साथ आज के दिन में 1942 का जो परिषद हुई थी, बाबा साहब ने और सुलोचनाताई डोंगरे और अन्य क्रांतिकारी महिलाओं ने ली थी, उसका भी आज आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें हम लोग 70 साल के तथाकथित आज़ादी के बाद में भी महिलाओं की स्थिति कितनी गंभीर है, उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके मन के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके अहम के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके अस्तित्व के ऊपर हमले हो रहे हैं और उसके सर्वाइवल के ऊपर हमले हो रहे हैं। उसकी प्रगति पूरी तरह से रुक गई है। ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय, सोचनीय स्थिति निर्माण हुई है देश में। 2014 से लेकर जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इनका हमला और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो लोग महिला विरोधी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के पोषक है, वह लोग इस सरकार के आते साथ और ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। तरीके से, भौतिक तरीके से, पैसे के तरीके से उसको दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसका शरीर का सेक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और उसके ऊपर हिंसा की जा रही है। महिला का शरीर के ऊपर पूरे दुनिया में इतनी कहीं हिंसा नहीं होती होगी, उतनी इस देश में हो रही है। और इसीलिए रूटर्स और जितने भी एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत को और भारत की सरकार को महिला विरोधी सरकार और भारत को महिला विरोधी देश कह के ऐलान किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचनीय स्थिति है। इससे हमको संगठित होकर आंदोलन के तहत से, और इसमें कौन सी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? उच्च वर्णीय महिलाओं के ऊपर थोड़ी ना हो रहे हैं। ये SC, ST, OBC और यहाँ की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम, बौद्ध और सिख लोग हैं, क्रिश्चियन महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और वो इस देश के बहुजन है, वो इस देश के मूल्यवासी है। ये ब्राह्मण उच्च वर्णीय लोग इस देश के नहीं हैं। अगर वो इस देश के होते थे तो उनको हमारे पे दया आती थी। अपने ही बहनों के साथ में वो लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन हम उनके बहनें नहीं हैं क्योंकि वो विदेशी है और वो विदेशी के जैसा हमारे साथ सुलूक करते हैं क्योंकि वो विदेशी है। यह हम लोगों को, पूरे दुनिया को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये उच्च वर्णियों का उपनिवेश अपना इंडिया बन चुका है, भारत उनका उपनिवेश बन चुका है और इनको जड़ मूल से यहाँ से निकाल भागना करना पड़ा गया। पॉलिटिकल पार्टी हमारी बनी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की बनी हुई है। इसको हमने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लड़वाया है। इसका मैनिफेस्टो में महिलाओं को सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन प्राधान्य देने का हमारा मैनिफेस्टो में है। उसकी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन 2000 आ रहे 19 के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहे और
वो जो पार्टी चलाने वाले भी अगर महिला विरोधी काम करेंगे कल को, अगर या महिला को पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तो मैं उनके खिलाफ भी खड़े हो रहने के लिए तैयार हूँ। मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगी कि पार्टी में है तो हमारी पार्टी तो महिलाओं को जगह नहीं देंगे, तभी भी मैं उस पार्टी में रहूँगी। तो महिलाओं के लिए और बहुजन समाज के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और इसी तरह से मैं चाहूँगी कि आपका चैनल और सब लोग इसी चीज़ को, इस बात को फैलाएं। आज मैं यहाँ आकर बहुत ही गौरवान्वित हो रही हूँ कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ और मुझे यहाँ पे सभी राज्यों की बहनों से मिलने का मौका मिला है, उनके विचार जानने का मौका मिला है, और हम छत्तीसगढ़ में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर शिक्षा मित्र अंबेडकर सोसाइटी का हमने वहाँ गठन किया है, और हमने 3 सालों में 150 हमारे बौद्ध समाज के होनहार जागरूक बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को 16.5 लाख रुपए की राशि उनके आवश्यकता अनुसार प्रदान की है। हमें उनको ये राशि प्रदान करके बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा कार्य किया है, उसके आगे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं उससे हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। किसी को नौकरी मिली है, किसी ने अच्छे से अपने कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी की है। एक लड़की तो दिल्ली में गई है, हमने उसको दिल्ली भेजा है और दिल्ली में उसको हमने कोचिंग करवाया है, उसके बाद उसको गवर्नमेंट सर्विस मिली है। उसी प्रकार 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने भी नौकरी हासिल की है। तो यह सब सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के कारण ही हुआ है, बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब नहीं होते, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, नहीं बनाया होता और हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ होता, तो आज हम महिलाएं इस स्थिति में नहीं होती। इसीलिए बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन, सावित्रीबाई को कोटि कोटि नमन, और हमारे जितने भी महान विभूतियाँ हैं उनको कोटि कोटि नमन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जी ने जो रेवुलेशन औरतों के लिए किया है वो इस देश में आने वाली पीढ़ियों में या पिछली पीढ़ियों में किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा के माध्यम से हमें ज़मीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं। वो सिर्फ हमें सावित्रीबाई फुले जी ने पहुंचाया है, और उसके बाद उसके साथ साथ जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, और ज्योतिबा फुले साहब का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिसके ऊपर बाबा साहब ने और साहब श्री कांशीराम ने काम करके हमें यहाँ तक लेके आए, और आज हम सावित्रीबाई फुले जी की या पुण्यतिथि के ऊपर स्पेशली पुणे में मैडम दुर्गा और उनकी पूरी टीम ने जो हमें इनवाइट किया है, गौतम साहब हो गए, प्रोफेसर साहब और मिस्टर प्रकाश साहब, उनकी बदौलत हमें पुणे में आके उनको नमन करने का मौका जो दिया है, और उस कारवां को हम पूरा करेंगे। भारत रत्न जो आज तक सावित्रीबाई फुले जी को नहीं मिला है, उसकी लड़ाई हम लड़के उनको जल्दी से जल्दी भारत सरकार को चिट्ठी लिख के बोलेंगे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वो एक ऐसी महिला हैं जो सभी के लिए आदर्श हैं। सभी इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी जो बाबा साहब का अधूरा कार्य है हम जल्दी उसे पूरा करें। त्यांची जयंती आहे त्यामुळे मी एक छोटी सावित्री बनले आहे। तर सावित्रीबाई जर नसत्या तर मुलींना शिक्षण घेता नसतं आलं। आज सावित्रीबाई होत्या म्हणून मुली शिकू शकल्या। जय ज्योती जय क्रांती, जय ज्योती जय क्रांती। धन्यवाद। मी नीता रमाकांत होले फुले, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंची 5वी वंशज पंतू सून। स्त्रियांनी खरं तर बोल्ड राहिलं पाहिजे, कुणाला घाबरायला नाही पाहिजे। जे सावित्रीबाईंच्या पाठीशी कोणी उभं नसताना त्यांनी क्रांती घडवली। जर एक महिला धीट झाली आणि बोलायला शिकली तर ती परिवर्तन करू शकते, हा निर्धार तिच्या मनात पाहिजे आणि इतरांची साथ घ्यावी तिने। जो साथीला येतो त्याला बरोबर घ्यावं, जो नाही येत त्याला नाही घ्यावं, पण आपलं पाऊल न डगमगता जर पुढे ध्येयानं जात राहिलं तर शिखर गाठायला मदत नक्कीच होते, जो सावित्रीबाईंचा वसा आहे। आणि आम्ही त्यांचे 5वे वंशज आहोत। 5वे वंशज असं म्हणता येईल की महात्मा फुले सावित्रीबाईंना स्वतःचा मुलगा नव्हता, त्यांनी दत्तक मुलगा घेतला होता, यशवंतराव ज्योतिबा फुले। यशवंतराव ज्योतिबा फुले, यशवंत नाव महात्मा फुलेंनी ठेवलं। नंतर ते डॉक्टर झाले, सैन्यात नोकरीला लागले आणि त्यांचं लग्न ज्ञानबा ससाने यांच्या मुलीशी झालं, माळी समाजातल्या। आणि चंद्रभागाबाई आणि यशवंतराव यांना एकच मुलगी झाली, ती मुलगी लक्ष्मीबाई यशवंत फुले।
तिचं लग्न बाबूराव गंगाराम होले यांच्याशी झालं, म्हणून आमचं आडनाव बदललं. त्यामुळे लोक विचारतात की तुम्ही महात्मा फुल्यांचे वंशज आहे की सावित्रीबाईंचे वंशज आहे. मी दोघांची विभागलेली वंशज नाही आहे, मी त्या दोघांची एकच वंशज आहे आणि ती वंशपरंपरा आमची पुढे चालू आहे. आणि याच्यामध्ये आमची वंशावळ ज्यानं लपवली त्याचा खूप खूप निषेध करते. म्हणजे जे अभ्यासक आहेत त्यांनी वंशावळ आमची खरं तर सांगायला पाहिजे होती. अजूनही त्यांनी आमची वंशावळ पुस्तकात लिहिली नाही. त्यांचं नाव आहे प्राध्यापक हरी नरके. यांनी आत्तापर्यंत ते काम केलं आणि आम्ही विचारल्यावर सांगतात की पुढची महात्मा फुल्यांचं समग्र वाङ्मय प्रकाशित होणार आहे, त्याच्यात तुमची वंशावळ येणार आहे. पण असं कुठेही झालं नाही. महात्मा फुलेने सावित्रीबाईंचे पुस्तकच छापत नाहीत, त्यांचे विचारच जगापर्यंत पोहोचू द्यायचे नाहीत. मग नवीन पिढीला ते कसे कळणार? आणि महात्मा फुलेने सावित्रीबाईंचे प्रखर विचार जर आजच्या तरुणाईला कळले तर ही तरुणाई पुन्हा एकदा महात्मा फुलेने सावित्रीबाईंची क्रांती घडवेल हा माझा मनोमन विश्वास आहे. आणि ही क्रांती घडणारच आहे. तुम्ही किती लपवलं तरी महात्मा फुल्यांचा नारा होता सत्यमेव जयते. त्या सत्याचा विजय झालेला आहे. सावित्रीबाईंचं नाव विद्यापीठाला लागलेलं आहे. भारतरत्नही मिळणार आहे दोघांना. आणि पुढची पिढी जी येणार आहे त्याला महात्मा फुले सावित्रीबाईंचा इतिहास कळणार आहे. तो कळणारच आहे, याला झाकून कोणीच ठेवू शकत नाही.